नेक्स्ट है हमारे पास एस्प्रिन। एस्प्रिन हमारे पास क्या है, ये एक ट्रेडिशनल एंसिड है बट इट एग्जिबिट, लेकिन इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी पाई जाती है हायर डोजेस के ऊपर, सही है, जिसे हम रेयरली यूज़ करते हैं। सही है, इसे हम उस केस के अंदर देंगे जब हमारे पास जो पेशेंट है उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स अकर हो रहे हैं सच एज स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उस केस के अंदर हम एस्प्रिन क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स एक्टिविटी। ये क्या करता है, इरिवर्सिबली कॉक्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सही है, इसका मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करेगा कॉक्स को। सही है, अदर एनसिड रिवर्सिबली इनहिबिट, लेकिन जो दूसरे एनसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। एस्प्रिन हैव 3 मेन एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, यानी पेन रिलीफ करवाएगा। ये इसके 3 मेन एक्शन है। सबसे पहले देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी को। एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर क्या करवाएगा, ये इनहिबिशन करवाएगा कॉक्स की, जो कि डैमेज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन अकर नहीं होगी। सही है, इट इनहिबिट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्थराइटिस। इन आर्थराइटिस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। लेकिन ये किसी भी डिजीज की प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करवा सकता। उसका इफेक्ट कम करवा सकता है लेकिन उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करवाएगा। एनाल्जेसिक एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन के अंदर क्या करवाएगा, ये पेन रिलीफ करवाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज थॉट टू सेंसिटाइज द नर्व एंडिंग टू द एक्शन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन। ये क्या करवाएगा, सेंसिटाइज करवाएगा एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन को, हिस्टामिन को और अदर मीडिएटर्स को, जो कि कॉज करवाते हैं क्या, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। सही है, बाय डिक्रीजिंग द PGE2 सिंथेसिस। जब PGE2 की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेंसेशन ऑफ पेन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी किसकी, COX-2 की। जब COX-2 की इनहिबिशन होगी तो PGE2 भी नहीं बनेगा। हमने जैसे पीछे चार्ट के अंदर देखा कि जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन हो रही होती है वो कॉक्स के पाथवे से हो रही होती है। जब कॉक्स पाथवे ही इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है एंटीपायरेटिक। फीवर अक्कर हो सकता है व्हेन द सेट पॉइंट ऑफ द इंटीरियर हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज एलिवेटेड। जब इंटीरियर हाइपोथैलेमस का जो थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, तो वो क्या कॉज करवाएगा, हमारे पास PGE2 की सिंथेसिस। सही है, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट को। सही है, जब फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट यानी साइटोकाइंस वगैरह की प्रोडक्शन करवाएगा। एनसिड लोअर बॉडी टेम्परेचर इन पेशेंट विद अ फीवर बाय इम्पेंडिंग PGE2 सिंथेसिस। सही है, एनसिड्स क्या करवाएंगे, बॉडी टेम्परेचर लो करवाएंगे, कैसे, बाय इम्पेंडिंग यानी ब्लॉक करवा देंगे PGE2 की सिंथेसिस को, और थर्मोस्टेट क्या होगा, बैक हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन की तरफ। इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के अंदर हम इसे यूज करते हैं। एस्प्रिन इनहिबिट एक्सिबिट एनाल्जेसिक एक्टिविटी एट द लोअर डोजेस, एट हायर डोजेस दे शो द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। सही है, लो डोज पे एनाल्जेसिक और हाई डोजेस पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ये शो करता है। एग्जाम्पल है कि अगर हम 2 टैबलेट देते हैं 325 mg की एस्प्रिन की और एडमिनिस्टर करते हैं 4 टाइम डेली, 2 टैबलेट 325 mg की 4 टाइम डेली दे रहे हैं तो एनाल्जेसिक एक्शन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वेयर एज 12 to 20 टैबलेट पर डे प्रोड्यूस द एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। 12 से 20 टैबलेट एनाल्जेसिक भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक्टिविटीज प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन 2 टैबलेट 4 टाइम 325 mg की वो क्या करवाएंगी, हमारे पास जस्ट एनाल्जेसिक एक्टिविटी कॉज करवाएंगी। एंटीपायरेटिक, एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन और जो दूसरे एंसिड होते हैं वो ट्रीट करते हैं फीवर को। सही है, एस्प्रिन शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट लेस देन 19 ईयर ओल्ड। 19 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनको हम ये नहीं देते एस्प्रिन। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाती है, राय सिंड्रोम कॉज करवा सकती है। राय सिंड्रोम क्या होता है, ए सिंड्रोम दैट कॉज fulminating hepatitis with the cerebral edema often leading to death। हेपेटाइटिस के साथ साथ ये हमारे पास क्या करवाएगी, सेरिब्रल एडिमा कॉज करवा देगी जिससे डेथ अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन। कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन के अंदर जो एस्प्रिन है वो इरिवर्सिबल इनहिबिट करवाता है COX-1 को। सही है, जो कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस करवाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। सही है, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाता है, thereby by reducing the thromboxane A2 mediated vasoconstriction। जो thromboxane A2 है ये vasoconstriction करवाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। सही है, एंड सब्सिक्वेंट रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, और ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लो डोज ऑफ एस्प्रिन 81 mg आर यूज्ड टू प्रोफाइलेक्टिकली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट।
81 mg की टैबलेट जो होगी वो हमारे पास क्या करवा देगी, रिड्यूस करवा देगी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट को, ट्रांसिएंट इस्कीमिया अटैक को, स्ट्रोक को और डेथ इन द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उन पेशेंट के अंदर डेथ के चांसेस को कम करवा देगी जिनको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन रह चुका है पहले। सही है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर क्या आएगा कि जो सिलिसैलिक एसिड होता है इसे हम टॉपिकली यूज करते हैं एक्नी के अंदर। सही है। मिथाइल सिलिसाइलेट जो कि विंटर ग्रीन से हम लेते हैं उसे एक्सटर्नली यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, एज अ लिनामेंट के तौर पर, सच एज आर्थराइटिस क्रीम के अंदर हम इसे यूज करेंगे। डाइक्लोफेनिक जो होता है इसे टॉपिकली फॉर्मुलेशन के अंदर यूज करते हैं। सही है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी और हैंड के अंदर यूज करेंगे इसे। सही है। ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन भी इसकी हमारे पास अप्रूव्ड हो चुकी हैं, जो कि हमारे पास सीजनल कंजक्टिवाइटिस एलर्जी की कंडीशन के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या है कि एस्प्रिन जो है वो रेडियली डीएसिटाइलेट होता है किसके अंदर, सिलिसाइलेट के अंदर। सही है। अनआयोनाइज्ड जो सिलिसाइलेट है वो एब्जॉर्ब होगा अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से और ये क्रॉस कर देगा क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकता है। सम आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन, जो कि हम टॉपिकली यूज करेंगे वो स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सैलिसाइलेट कन्वर्ट होगा वाटर सॉल्युबल कंजुगेट के अंदर इन लीवर और एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होगा जब सिलिसाइलेट वाटर सॉल्युबल कंजुगेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सही है। हाफ लाइफ तब क्या होगी, 3.5 आवर होगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज क्या होगी, 4 ग्राम पर डे। When the hepatic metabolism pathway saturated, जब hepatic metabolism नहीं हो रही, सही है, then zero kinetic order are observed, तो क्या होगा, zero kinetic order observe होगा और उस कंडीशन के अंदर जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, 15 आवर होगी। जब एब्जॉर्ब हो रहा है लीवर से और वाटर सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो हाफ लाइफ है 3.5 आवर, जब जीरो ऑर्डर से जा रहा है तो हमारे पास हाफ लाइफ है 15 आवर। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, जीआईटी ट्रैक के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास PGI2 होता है वो इनहिबिट करवाता है एसिड की सेक्रीशन को। सही है। PGE2 एंड PGF2 अल्फा ये स्टिमुलेट करवाते हैं सिंथेसिस ऑफ म्यूकस इन स्टमक। सही है। एजेंट जो कि COX-1 की को रिड्यूस करते हैं, बेनिफिशियल लेवल ऑफ PGE2, I2 और F2 अल्फा के लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब इनके लेवल कम हो जाएंगे तो हमारे पास गैस्ट्रिक सेक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, GI ब्लीडिंग होगी और अल्सरेशन भी अक्कर हो सकती है। तो इस केस के अंदर हम एनसिड्स के साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं जो कि हमारे पास न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक की pH को। सही है। जो कि हमारे पास एनसिड्स वगैरह वो जो हमारे पास क्या होते हैं जो कि pH को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सही है। ये क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवाएगा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सही है। एस्प्रिन इनहिबिट द COX-1 मीडिएटेड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड रिड्यूस द प्लेटिलेट एग्रीगेशन, और क्या कराएगा, प्लेटिलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करवाएगा फॉर लाइफ टाइम ऑफ प्लेटिलेट, प्लेटिलेट के लाइफ टाइम तक उसे क्या करवाएगा, एग्रीगेट नहीं होने देगा। प्लेटिलेट की लाइफ टाइम क्या होती है, 3 to 7 days। एग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, सो एस्प्रिन क्रॉस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। इससे क्या होगा कि जो क्लॉट नहीं बन रहा तो हमारे पास एस्प्रिन क्या करवाएगा, ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करवा देगा। सही है। नेक्स्ट है सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब हमारे पास क्या है, रिवर्सिबली सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। ये अप्रूव्ड हुआ है फॉर रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्यूट पेन। सिमिलर एफिकेसी होती है इसकी एनसेट्स के साथ और ट्रीटमेंट ऑफ पेन के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं। रेडियली एब्जॉर्ब होगा आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाबोलाइज होगा लीवर के अंदर बाय साइटोक्रोम P450 और एक्सक्रीटेड होगा इन फीसिस और यूरिन के अंदर। इसकी हाफ लाइफ है 11 आवर। डोज है इसकी वंस और ट्वाइस डेली। शुड बी रिड्यूस अ मॉडरेट हिपैटिक इम्पेयरमेंट। सही है। ये रिड्यूस करवा सकता है हिपैटिक इम्पेयरमेंट को। एडवर्स इफेक्ट के अंदर आएगा हेडेक, डिस्पेप्सिया, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लेस GI ब्लीडिंग। GI ब्लीडिंग भी करवा सकते हैं लेकिन लेस, कम करवाएगा। ये हमारे पास क्या है, बेनिफिट है लॉस ऑफ एस्प्रिन एडेड टू द, अगर हम एस्प्रिन को सेलिकॉक्सिब के साथ देंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट भी इसके अंदर अक्कर हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन ऑपियोइड का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सही है। ऑपियोइड हमने पहले कर लिया, ये नॉन ऑपियोइड ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे एनेस्थीसिया।